हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन 2 दिन से अभी मुझे बुखार आ रहा है तो कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो सोचा बैठ के ही वीडियो बना देती हूँ। तो एक कमेंट बहुत दिन से आ रहा था कि आप 15,000 में कितने बचा सकते हैं रुपए, तो ये वीडियो बनाइए इसके लिए। तो मैंने सोचा चलो बैठ के आपके लिए लिस्ट बना देती हूँ। लिस्ट मैंने कच्ची पक्की बनाई है, लेकिन ऐसे मोटी मोटी चीज़ों को मैंने इस लिस्ट में बताया है कि किस तरह से आप 15,000 में 1,000 रुपया मंथली बचा सकते हैं। तो आज मैंने बैठ के ही बस लिख दिया, और थोड़ा बहुत जो लिखा है वो आपको यदि अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आपके लिए कैसे ये लिस्ट बनाई है। आगे के वीडियो को स्किप न करिएगा, मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसमें बचा सकते हैं पैसा। तो बस लिस्ट मेरी बननी थोड़ी सी बाकी है, और फिर इसको पूरी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। और आपको लिखने से ऐसा होता है कि हमें सब बातें समझ आ जाती हैं, तो ज़रूर हर काम लिख के करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो 2 दिन से अभी मुझे बुखार आ रहा है, इसलिए मैंने वीडियो कोई बनाई नहीं। एक कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से कि आंटी 15,000 में कैसे बचत की जाती है और कितनी बचत कर सकते हैं हम। तो आपने मेरी बचत की वीडियो देखी, इसलिए आपने मुझसे क्वेश्चन किया। तो मैं आपको थोड़ी सी लिस्ट बना के दिखा रही हूँ कि 15,000 में भी आप 1,000 बचा सकती हैं। तो आप 15,000 रुपये यदि आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आप 1,000 निकाल के रखते हैं। इससे क्या होगा कि वो आपकी बचत हो जाएगी। उसके बाद आप अपने खर्चों का बजट बनाइए। तो यदि रेंट में रहती हैं तो ऐसे मकान में रहिए जो 2-3 हज़ार का ही हो, क्योंकि जब हमारे पास 15,000 ही हैं तो हम फिर ज़्यादा अच्छे मकान में भी नहीं रह सकते। और यदि घर का मकान है तो आपके वो 2-3 हज़ार तो खुद के वैसे ही बच गए। उसके बाद ग्रॉसरी है। यदि छोटी फैमिली आपकी, एक बच्चा है, आप 2 जने हैं या 3 जने हैं, तो छोटी फैमिली है अगर आपकी, तो आप 2-3 हज़ार के अंदर ग्रॉसरी भी खरीद सकती हैं। यदि एक साथ हम ग्रॉसरी खरीद लेते हैं मंथली, तो फिर हमारा काम आराम से चल जाता है। उसे ढंग से यूज करें, फेंके नहीं। बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो खाना ज़्यादा बना के और फिर गाय कुत्तों को डालती रहती हैं, तो डालना चाहिए। खैर, गाय कुत्तों को भी डालना चाहिए, लेकिन जितना हमारी चादर उतना ही हमें पैर पसारना है, नहीं तो पैर बाहर आते हैं। तो आप 3,000 3,500 में ज़्यादा से ज़्यादा काम चला सकते हैं। 1,000 का दूध ले सकते हैं यदि आप 2-3 जने हैं तो। बच्चा यदि आपका पढ़ता है तो ऐसे स्कूल में पढ़ाइए कि जहाँ केवल 1,000 तक का ही खर्चा हो। ज़्यादा महंगे स्कूलों में पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। फीसें वगैरह ज़्यादा होती हैं, उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, उनकी बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और इतना उसमें कुछ नहीं होता जितना कि वो महंगी होती हैं। तो ज़्यादा महंगे स्कूलों का शौक मत लगाइए, और कम से कम जहाँ फीस हो वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाएं। सब जगह अच्छी होती है पढ़ाई, ऐसा ना सोचें। हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी पढ़े हुए थे, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या आगे जाके कुछ नहीं बने? क्या सब बने? तो ऐसा ना सोचें, और आपके पास जितना पैसा है उसमें ही आप अपने बच्चे को स्कूल में करवाइए।
सब्जी है तो सब्जी कम से कम आप अगर 40 रुपये रोज़ भी लगाती हैं तो 1200 रुपये की सब्जी आपके लगेगी। इसी तरह गैस है तो गैस आजकल 916 रुपये का आता है। तो आपकी छोटी फैमिली तो आपके कम से कम 2 महीने चल जाएगा। गैस का जो सिलेंडर होता है तो वो हर महीने नहीं लगेगा 900 रुपये का, आपके हर महीने 450 का ही लगेगा, क्योंकि वो आधा हो जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी 900 रुपये इस लिस्ट में लिखे हैं। लिस्ट आप देखिएगा तो लिस्ट में मैंने 900 रुपये लिखे हैं, जबकि आपके 450 वो बचेंगे। इसी तरह हाथ खर्च आप और भी रखती हैं यदि 1500 रुपये हाथ में, और नल बिजली का भी 1000 रुपये अगर लगाती है तो सारा जोड़ करके मैंने लिस्ट में बताया। तो उसमें भी आप के पास सारा खर्चा मतलब 13,100 का लगा है आपका। और यदि उसके बाद भी आप 900 रुपये भी और खर्च देती हैं तो भी आपके पास 1000 रुपये बचेगा। तो 1000 रुपये आप बिल्कुल पहले से ही निकाल के रखते हैं और 14,000 में आप काम चलाएं तो आप 1000 की मंथली बचत कर सकती हैं। और फिर भी मेरी लिस्ट में आपको कमी बेसी लगे तो आप उस लिस्ट को और सही कर लीजिएगा। और हमेशा लिस्ट बना के काम करें। जब कम पूंजी होती है हमारे पास तो हमें लिस्ट बनानी पड़ती है, लिखना पड़ता है सारा बजट, और बजट लिखे हुए के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हम बचा भी सकते हैं और अपना काम भी ढंग से चला सकते हैं। थोड़ा सा हाथ खींच के चलाएं, ज़्यादा लोगों की चीज़ों पर ना आए देख देख के कि उसने ये खरीदा है, उसने वो खरीदा, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आप अगर सोचेंगी, दूसरों की होड़ में लगेंगी तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा सकेंगी। और जो मैंने अभी 15,000 में आपको लिस्ट में आगे बता रही हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा, उसमें आप 1000 बचा सकती हैं। और यदि 500 रुपये भी बचाती हैं तो आपकी तो बचत ही होगी। तो थोड़ा बहुत बचाने की आदत डालें और खर्च ज़्यादा ना ही करें। जहाँ कम पूंजी होती है तो वहाँ नहीं बचा सकते हैं। मुझे आपने पूछा कि आप कितना बचा लेती हैं, तो मेरे पास तो सभी कमाते हैं मेरे घर में। मेरे बेटा बहू कमाती है, मास्टर जी की पेंशन आती है, मैं हूँ एक जो घर पे बैठी हूँ, बाकी मैं घर संभालती हूँ। तो घर संभालने की भी देखा जाए तो तनख्वाह मिलनी चाहिए औरत को, लेकिन नहीं मिलती है उसको। तो मैं घर का काम करके बचा लेती हूँ पैसा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लिस्ट देखिएगा, वीडियो में लिस्ट देखिएगा, लिस्ट से आपको समझ आ जाएगा कि आपको बजट किस तरह से अपना चलाना है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने सोचा बैठे बैठे आपके लिए वीडियो बना दूँ। कई दिनों से आपका कमेंट आ रहा था। तो आज की वीडियो इतना है। तो ये 15,000 की जो लिस्ट है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो यदि आप रेंट में रहती हैं मकान में तो 3000 तो मकान का लगेगा आपके। फिर ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी 3000 की, 1000 का दूध, 1000 की नल बिजली और 1200 की सब्जी, बच्चे की पढ़ाई 1000 रुपये, और हाथ खर्च आप 1500 रुपये भी रख सकती हैं। गैस 900 का आएगा आपके, जो 2 महीने चलेगा। तो कुल मिला के 13,100 रुपये हुए। 15,000 में से माइनस करते हैं तो 1900 रुपये आपके बचते हैं। 1900 में यदि आप 900 और भी खर्च लेती हैं तो भी आपके पास 1000 रुपये बचेंगे। तो यदि आप इस लिस्ट के अनुसार चलती हैं तो आप 15,000 में से आराम से 1900 रुपये बचा सकती हैं और 900 और भी खर्च कर सकती हैं, तो आपके 1000 रुपये बचेंगे। तो आपको लिस्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।